सबसे पहले ब्राह्मण के अंदर क्या होना चाहिए? ब्राह्मण के अंदर अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। शास्त्रों का चिंतन उसे करना चाहिए, नित्य निरंतर जो शास्त्रों के बारे में जानता है वो ब्राह्मण है। और दूसरी बात, ब्राह्मण के बंधनीय कौन ब्राह्मण है? अपनी निजी जिंदगी में हर किसी ब्राह्मण के अंदर कोई साधना जरूर होनी चाहिए, कोई तपस्या जरूर होनी चाहिए। वो सबके सामने बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप और परमात्मा को पता होनी चाहिए, बस तीसरे को नहीं। अपने घर में भी किसी को पता नहीं होनी चाहिए आप क्या तपश्चर्या कर रहे हैं। तपोधन होना चाहिए। ब्राह्मण का सबसे पहला तपोधन है संध्या। न साध जो यो न करोति संध्या। हमारे शास्त्र तो कहते हैं ब्राह्मण ही नहीं जो संध्या नहीं करता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं होता है जो संध्या नहीं करता है। क्योंकि विप्र वृक्षो तस्य मूलम च संध्या वेद शास्त्र धर्म कर्माणि पत्रम तस्मूलम यत्न तो रक्षणीय छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मण की शक्ति क्या है? संध्या है। और अगर संध्या नहीं करता तो उसकी जड़ ही सूख गई है, समझो। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, कुछ नहीं है उस ब्राह्मण का। तीसरी बात, ब्राह्मण के अंदर क्या होना चाहिए? वो ब्राह्मणत्व तो कब जानना चाहिए? उसके अंदर संतोष होना चाहिए। ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े व्यापारी के हमने काम कर दिया, वहां में बहुत सारा धन मिल गया, और ब्राह्मण तो सबके यहाँ सबसे मिलता है, किसी गरीब से भी किसी अमीर से भी। और वो कहे मेरे को तो वहां इतना धन मिला था, तुम्हारे यहाँ नहीं। असंतुष्टा द्विजा निष्ठा संतुष्टा तो महीपते। जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है उसका नाश हो जाता है, और संतुष्ट होता है तो उसका राजा बन जाता है। इसलिए सज्जनों, पर उसे चिंता नहीं होती मेरे कौन से कार्य होंगे या कौन नहीं होंगे, उनका सब परमात्मा करता है। और चौथी बात, ब्राह्मण के अंदर एक चीज होनी चाहिए सज्जनों, जो महत्वपूर्ण बात है, ब्राह्मण को सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मण को कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, चाहे तंबाकू का हो चाहे बीड़ी का हो, और तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। और यजमान को भी ध्यान देना चाहिए, जो ब्राह्मण व्यसनी है उसको अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए, चाहे अपना कुल पुरोहित ही क्यों ना हो। कोई भी ब्राह्मण हो, ऐसे को जो है आपको मदिरा का पान करता हो और हम उसको पूजने लग जाए, अगर ऐसे लोगों को हम धन देंगे तो वो क्या करेंगे? उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले चयन करिए कि कैसे ब्राह्मण से आपका संबंध है।